जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर का 2-3 रूल पढ़ाने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं पढ़ाने वाला हूं। और जो कंफ्यूजन होता है सो और सच में, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ए लॉट और ए लॉट ऑफ में जो आप लोगों को कंफ्यूजन इतने सालों से, इतने दिनों से रहा है, मैं वो सब कुछ आज पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो सो वर्सेस सच, लोगों को दिक्कत होती है समझने में कि कब सो लग जाता है, कब सच लग जाता है। सो मतलब भी ऐसा ही होता है और सच का मतलब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी सच का मतलब ऐसा है ना, और सो का मतलब भी ऐसा। तो कब हम जो है कि सच लगाते हैं, सो का मतलब भी ऐसा। कब हम ऐसा की अंग्रेजी सो लगाते हैं और कब हम ऐसा की अंग्रेजी सच लगाते हैं, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए लॉट और ए लॉट ऑफ का प्रयोग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहले समझो, ये जो सो है, सो का मतलब क्या होता है ऐसा, और सच का मतलब भी होता है ऐसा। कब हम ऐसा की अंग्रेजी सो लिखेंगे, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है कि जब हम क्रिया के साथ का मतलब क्रिया के बाद ऐसा शब्द के लिए ऐसा, ऐसी, ऐसे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब क्रिया के बाद ऐसा, ऐसी, ऐसे शब्द का प्रयोग हमें करना हो अंग्रेजी में, तब हम सो लिखेंगे। जैसे वह ऐसा कहता है, देखो वह ऐसा कहता है तो ही सेज, है ना, और ऐसा के लिए क्या हो गया सो। वह ऐसा कहता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग सो, आई एम स्पीकिंग सो। अब यहां पे ऐसा का अंग्रेजी तुम क्या लिखे, सो लिखे। ये क्या है, बोलना की अंग्रेजी स्पीक हुआ, यानी ये क्रिया है, क्रिया के बाद सो लग रहा है। ये देखो, ये क्रिया है, क्रिया के बाद सो लग रहा है। यानी मैंने वर्ब के बाद जब ऐसा, ऐसी की अंग्रेजी लिखना हो तो हम सो लिखते हैं। अब आते हैं हम ऐसा की अंग्रेजी कब हम सच लिखते हैं, ये चीज सीखो। इसमें 2 चीज मैं सिखाऊंगा, एक नहीं 2 चीज सिखाऊंगा। देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सच का प्रयोग होगा तो सच एक ऐसा ये है, ठीक है, एक ऐसा शब्द है कि सच के बाद ए या एन आना ही आना है। यानी सच इकलौता नहीं आएगा, अकेले नहीं आएगा। यानी सच के बाद जो है कि ए या एन आना ही आना है। और अगर ए एन नहीं है तब प्लूरल नाउन हो सकता है। अगर प्लूरल में है तो प्लूरल नाउन हो सकता है। यानी ए एन हो सकता है और इसके बाद क्या हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है, तब सच का प्रयोग। यानी तुम यहां पे 2 चीजें सीख रहे हो कि सच अकेले, सच जो है कि अकेले नहीं आएगा। यानी यहां पे मैं इसको ऐसे नहीं, मैं गलत लिख दिया हूं, यहां पे इस चीज को ऐसे समझो कि जब तुम सच लिख रहे हो तो सच के बाद तुम्हें प्लूरल नाउन देना ही पड़ेगा। सच के बाद क्या करना पड़ेगा, सच के बाद तुम्हें प्लूरल नाउन देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि बिना प्लूरल नाउन को तुम दे दोगे। अगर सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तब तो ए एन दोगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल तो ऐसे भी देना पड़ेगा। यानी सच जो है कि ए एन लेकर आएगा, और कब ए एन लेकर के नहीं आएगा, तब जब वहां पे मामला प्लूरल का होगा। वह ऐसा, एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक, तो सच अ टीचर। तुम देखो ये नाउन के पहले ए आया या नहीं आया, सच अ टीचर, एक ऐसा शिक्षक। सच देख रहे हो, ए एन में ए, टीचर, ए लिखा हुआ है ना, सच अ टीचर। एक ऐसा अभिनेता, सच एन एक्टर, एन लिखा हुआ है कि नहीं, यानी एक्टर के पहले एन है। देखो यहां पे नाउन के पहले ए या एन हो सकता है, तो एक्टर है, क्योंकि ए है तो एन आ गया, सच, यानी एक ऐसा अभिनेता। अच्छा, ऐसे नेता लोग, ऐसे नेता लोग, तो ऐसे नेता लोग को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, सच लीडर्स। क्या कहेंगे, सच लीडर्स। तो ये चीज देखो, यानी ये प्लूरल है, सच के साथ है। यानी कहने का मतलब है कि या तो ए आएगा या तो एन आएगा, और नहीं तो प्लूरल रहेगा तब तो वो आएगा ही। हम तुम्हें ये चीज सच, देखो अब और भी चीजों को समझो। एक ऐसा शिक्षक, सच ए टीचर, एक ऐसा अभिनेता, सच एन एक्टर, एक ऐसा हाथी, सच एन एलिफेंट, ठीक है, एक ऐसा छात्र, सच अ स्टूडेंट। मेरी बात समझ में आ रहा है, एक ऐसा मुद्दा, सच एन इशू। इसको ऐसे सीखते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, तो इस तरीके से समझो, है ना। सच लीडर्स, ऐसे नेता लोग, सच टीचर्स, सच स्टूडेंट्स, प्लूरल में तो हम ऐसे बोलेंगे। जैसे ऐसे नेता लोग, है ना, जैसे एक सेंटेंस हम तुम्हें सिखा रहे हैं, जैसे हम बोलें कि वी शुड
not give our votes to such leaders, देखो यहां पे who है ना, who indulge in corruption। आप यहां पे देखो, इंडल्ज का मतलब क्या होता है, संलिप्त होना। वी शुड नॉट गिव आवर वोट्स टू सच लीडर्स, यानी ऐसे नेताओं को हमें वोट नहीं करना चाहिए। हु इंडल्ज इन करप्शन, जो करप्शन में संलिप्त रहते हैं। तो आपने देखा सो और सच में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ए लॉट और ए लॉट ऑफ, यानी ए लॉट वर्सेस, आप देख रहे हैं ना, ए लॉट वर्सेस ए लॉट ऑफ। सबसे बड़ी चीज है, ए लॉट का मतलब ही बहुत होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, और ए लॉट ऑफ का मतलब ही बहुत होता है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, हमें यह समझना है। कब हम ए लॉट का प्रयोग करते हैं और कब हम ए लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं, हमें यह समझना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना है। ठीक है, आप देखिए इसमें भी है कि अगर क्रिया के साथ, देखो बहुत मतलब बहुत या बहुत सारा ऐसे सेंस में आता है। जैसे अगर हम ए लॉट का प्रयोग कब करते हैं, क्रिया के साथ करते हैं, यानी जैसे वहां पे हो रहा था, अभी तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं उसे बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, ध्यान से देखना तुम लोग, बहुत इज्जत करता हूं, मैं उसे बहुत इज्जत करता हूं का मतलब क्या हुआ, आई रिस्पेक्ट, ध्यान से देखो, आई रिस्पेक्ट हिम ए लॉट। अब यहां पे लॉट ऑफ नहीं हो सकता है, क्यों, सुनो, कहता है कि बहुत की अंग्रेजी यदि आप क्रिया के बाद ला रहे हैं, बहुत की अंग्रेजी है ना, बहुत की अंग्रेजी यदि आप इज्जत करने वाला जो वर्ड है उसके बाद आप अगर ला रहे हैं, वर्ब के बाद है ना, वर्ब के साथ, तो ए लॉट उसका होगा। मैं उसे बहुत इज्जत करता हूं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उसने मुझे बहुत मदद किया, ध्यान से देखो, उसने मुझे बहुत मदद किया, मुझे बहुत मदद किया। अब बनाओ, अपने मन में बनाओ, उसने मुझे बहुत मदद किया, यानी ही हेल्प्ड, है ना, ही हेल्प मी अ लॉट। यानी इसका यह मतलब हुआ कि एक क्रिया के साथ जब आएगा तब क्या आएगा, तब ए लॉट आएगा, तब ए लॉट ऑफ नहीं आएगा। देखो ना भाई, यहां पे एक क्रिया ही तो है। अब तुम कहोगे कि सर कहां क्रिया, यहां तो मी भी है, ठीक है, वो मी है तो ये ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो क्रिया ही होता ना, यहां ऑब्जेक्ट का कोई रोल तो है भी नहीं, है ना। तो ही हेल्प्ड, आप मी हटा दो, ही हेल्प्ड ए लॉट भी तो बोल सकते हो, उसने बहुत मदद किया, मुझे को हटा दो। तो कहने का मतलब है कि जब हम बहुत शब्द का प्रयोग, है ना, बहुत शब्द का प्रयोग वर्ब के साथ इस तरह करेंगे तो ये लॉट शब्द का प्रयोग हमें करना होगा। अब ए लॉट ऑफ के साथ आओ, जरा इसको भी समझो। ए लॉट मतलब भी, ए लॉट का मतलब तो बहुत हुआ, ए लॉट ऑफ का मतलब भी बहुत, इसमें एक ऑफ जुड़ गया। जैसे ये लॉट ऑफ हो जाता है तो ए लॉट ऑफ का मतलब भी बहुत, तो कैसे होगा जरा देखो। तो ये लॉट ऑफ के बाद ये नाउन से पहले यूज होता है और ये वर्ब के बाद यूज होता है। देखो यही चीज तुम्हें समझना है, ये नाउन से पहले लॉट ऑफ का प्रयोग होता है। ए लॉट ऑफ, ऑफ वाला जो है ना, ये ऑफ वाला, यानी ये लॉट ऑफ तो नाउन से पहले हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे तुम्हें हम बता रहे हैं, जैसे हम बोले ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देखो यहां पे ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स प्लूरल। हम बोले ए लॉट ऑफ मिल्क, ए लॉट ऑफ मिल्क, यानी ए लॉट ऑफ मिल्क का मतलब क्या हुआ, बहुत दूध। अब यहां पे एक चीज समझो कि यदि नाउन काउंटेबल होता है, नाउन यदि काउंटेबल होता है तब ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल होता है, नाउन यदि अनकाउंटेबल होता है तो ए लॉट ऑफ के बाद तो अनकाउंटेबल है, मतलब वो है, ठीक है। नाउन अगर प्लूरल होगा, है ना, मतलब काउंटेबल होगा तो ये लॉट ऑफ के बाद प्लूरल में आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल तो रहेगा ही, ए लॉट ऑफ मिल्क हो गया। ये समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल मैं ट्रांसलेशन के फॉर्म में तुम लोगों को बता देता हूं। जैसे हम बोले कि हम लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स, देखो अब बहुत मैंने लिखा है तो बहुत, कई बार बहुत सारे के सेंस में भी ए लॉट ऑफ का प्रयोग होता है ना। जैसे मैं बोलूं कि हम लोगों के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना, अगर हम ये बोले कि हम लोगों के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इस चीज को समझो तुम लोग, इस चीज को समझो, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, हाँ? देखो ध्यान से समझना, ए लॉट ऑफ, मैं इसे ऐसे करके पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है।
हमें या हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। चलो सेंटेंस ही मैंने बदल दिया, बहुत सारे विकल्प हैं। अब यहां पे समझना, ये बहुत या बहुत सारे, बहुत ज्यादा, मैं बहुत सारे वो एक्सप्रेशन पे आता है, वो एक ही बात हुआ। बहुत विकल्प है या बहुत सारे विकल्प है, तुम सारे हटा भी सकते थे। वी हैव ए लॉट ऑफ के बाद क्या आएगा? ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप ध्यान से समझिए ऑप्शंस, क्योंकि हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो ए लॉट ऑफ के बाद जो है आप देखिए नाउन प्लूरल आ गया। लेकिन अगर यही रहता कि हमारे पास बहुत पैसा है तो वी हैव ए लॉट ऑफ मनी होता, हमारे पास बहुत दूध है, वी हैव अ लॉट ऑफ मिल्क होता, हमारे पास बहुत पानी है, वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर होता, हमारे पास बहुत ज्ञान है तो वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। क्योंकि आपने देखा कि ये अनकाउंटेबल है, नॉलेज, वाटर, मिल्क, इसीलिए उसमें एस नहीं लगा है। तो ये था आपका ए लॉट ऑफ वर्सेज ए लॉट और सो वर्सेज सच। देखिए आप लोगों को जो चीजें मैंने पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे ढंग से सीखिए आप लोग, और प्लीज 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 वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप जब लाइक करते हैं ना और जब आप शेयर करते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, ताकि वीडियो और अच्छे अच्छे चीजों पे मैं बना सकूं। तो प्लीज आप लोग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।